नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस की तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग के अंदर 17,000 से ज़्यादा लोगों ने शिकायत कर दी है। किस मामले में, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी की नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। कहां का ये मामला है, इस पर भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान से पहले 2 बीजेपी के और नेताओं को कर्नाटक में पकड़ा गया है, जिनके पास से 2 करोड़ रुपए का कैश बरामद किया गया है। किस तरीके से पूरा मामला कैसे ये सामने आया, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी एनडीए में पड़ी फूट, मुसलमानों को लेकर जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विवादित बयान दिया था, इस बयान के बाद अब बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल जो है बीजेपी से नाराज हो गई है। आगे इनकी तरफ से एक और अपडेट है जो हम आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत के ऊपर यानी हमारे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, और ये संकट देश के हर रहने वाले जो है इंसान के ऊपर आने वाला है। दरअसल ये संकट क्या है, इसकी जानकारी भी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले के बीच अब जो है अमेरिका इजराइल की एक आर्मी डिपार्टमेंट के ऊपर कार्रवाई कर सकता है और बैन लगा सकता है। ये जो अमेरिका बैन लगाएगा वो इजरायली सेना की एक बटालियन है। इस बटालियन के बारे में आगे आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर जब से एक तरीके से वॉर शुरू हुआ है तब से अब तक यूरोप के अंदर जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके इस्लाम धर्म कबूल करने की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और इसकी एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों कि गाजा में इमीडिएटली सीज फायर हो और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर बयान दिया है इस पर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। स्क्रीन पर मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं देश के हजारों नागरिकों ने सोमवार यानी 22 अप्रैल को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मुसलमानों के खिलाफ उनकी नफरत भरी टिप्पणियों पर कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा है। रिपोर्ट के अनुसार 2200 से अधिक नागरिकों ने इसे खतरनाक और भारत के मुसलमानों पर सीधा हमला बताते हुए चुनाव आयोग से अपनी अपील में कहा है कि प्रधानमंत्री ने स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार करते हुए 21 अप्रैल को राजस्थान और में भाषण दिया, जिसने भारत के संविधान का सम्मान करने वाले लाखों नागरिकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे अफसोस की बात तो ये है कि जो चुनाव आयोग अपने आप को निष्पक्ष बताता है, जो चुनाव आयोग ये कहता है कि वो किसी तरीके से एक पार्टी की तरफ झुका हुआ नहीं है, वो चुनाव आयोग अब प्रधानमंत्री मोदी की इस टिप्पणी पर कार्रवाई करने से बचता हुआ नजर आ रहा है। कई पार्टियों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी को लेकर के कार्रवाई की मांग भी की है, उस पर चुनाव आयोग जवाब तक देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि देश के अंदर ये जो चुनाव चल रहे हैं ये किस तरीके से, और एक पार्टी की तरफ चुनाव आयोग किस तरीके से ढील बरतता हुआ नजर आ रहा है, ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि यहाँ पर सामने आ रही है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो बीजेपी के नेता हैं, उनका अब यादव समाज ने जबरदस्त विरोध कर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर सुर्खियों में आई हैं। भोपाल के नेवरी में यादव समाज के शमशान घाट की दीवार ढहाने का सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर आरोप लगाया गया है। दीवार ढहाने के मामले को लेकर नाराज यादव समाज ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की सांकेतिक शव यात्रा निकाली है। बताया जा रहा है कि नयापुरा राधाकृष्ण मंदिर से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की सांकेतिक शव यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों ने जमकर नाराजगी जताई। इतना ही नहीं, नाराजगी जताते हुए लोगों ने सांसद प्रज्ञा सिंह
ठाकुर की सांकेतिक शव यात्रा में मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं इसके बाद लोगों ने शमशान घाट में सांकेतिक दाह संस्कार भी किया है। यानी कि बीजेपी के नेताओं का पूरे देश में जबरदस्त विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ यादव समाज जो भोपाल का है वो काफ़ी नाराज हो गया है और उनके ऊपर शमशान घाट की दीवार गिराने का आरोप लगाते हुए इनका विरोध किया है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि यहाँ पर सामने आ रही है। बीजेपी के कुछ और नेताओं को 2 करोड़ रुपए के कैश के साथ बरामद किया गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। बीजेपी के नेताओं को पकड़ा गया है। कर्नाटक में एक और कार में अवैध रूप से 2 करोड़ रुपए ले जाने के आरोप में बीजेपी कार्यालय सचिव लोकेश और इसी के साथ साथ 2 अन्य के खिलाफ प्राथमिकी यानी FIR दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि चुनाव से पहले देश भर में धन बल के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग पैनी नज़र रख रहा है। कर्नाटक में कार में अवैध रूप से 2 करोड़ रुपए नकदी ले जाने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय सचिव लोकेश अंबेकल्लू और 2 अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अब आप सोचिए, काले धन की बात होती है, रिश्वतखोरी की बात होती है, भ्रष्टाचार की बात होती है, लेकिन आप देखिए जो पार्टी अपने आप को इन तमाम मुद्दों से अलग रखने की बात करती है, उसी पार्टी के नेता चुनाव में 2-2 करोड़ रुपए कैश के साथ पकड़े जा रहे हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुसलमानों को लेकर दिए बयान के खिलाफ अब NDA में फूट पड़ गई है। शिरोमणि अकाली दल ने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से नाराजगी जताते हुए एक बड़ा बयान दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली में दिए गए बयान की आलोचना की है। सोमवार को जालंधर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री को कभी भी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था जिससे देश के लोगों में सांप्रदायिक घृणा, आपसी संदेह और जहर फैले। ये कहते हुए शिरोमणि अकाली दल के नेता की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी की इस स्पीच को एक तरीके से उसकी निंदा की गई है। अगली खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों, भारत के करोड़ों लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है और ये संकट आने वाला है। किस तरीके से आप देख सकते हैं, भारत में गंभीर जल संकट आने वाला है और ये जल संकट 2050 तक 50% जिलों में हो सकता है। पानी की कमी 75% भारतीयों को अभी भी नहीं मिल पा रहा है और उसके बाद अब 50% और भारतीयों को इसकी चपेट में आना लगभग तय माना जा रहा है। यानी कि हम अगर अभी नहीं सुधरे और पानी को बेवजह खर्च करना कम नहीं किया तो भारत एक बहुत बड़े जल संकट में फंस सकता है, जिससे लाखों लोगों की जानों पर एक तरीके से नई मुसीबत आ सकती है। अगली खबर जो कि गाज़ा से सामने आ रही है, इजराइल की एक और बटालियन पर अमेरिका बैन लगाने वाला है। आप इस खबर को देखें। इजरायली सेना की इस यहूदी यूनिट जो कि सैनिक धार्मिक हिदायतों के अंतर्गत काम करती है, इजरायली सेना की यूनिट नेतजाह यहूदा पर प्रतिबंध की अपुष्ट खबरों के बाद इजरायली नेताओं ने गुस्से का सख्त इजहार किया है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि इजराइल के अंदर जो ये यूनिट है, जो बटालियन है जिसका नाम यूनिट नेतजाह है, इसके ऊपर वो कभी भी प्रतिबंध लगा सकता है। इसके पीछे की शायद वजह यह है कि गाज़ा के अंदर इन्होंने कुछ गलत कारनामे किए हैं, इसकी वजह से इन पर कार्रवाई हो सकती है। अगली खबर जो कि गाज़ा वॉर से जुड़ी हुई है। गाज़ा में जब से मुकाबला शुरू हुआ है इसराइल हमास के बीच, तब से दोस्तों यूरोपीय कंट्रियों के अंदर मुसलमान धर्म को अपनाने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है। आप इस खबर को देखिए। सिंस द गाज़ा वॉर द कन्वर्जेशन रेट ऑफ पीपल एक्सेप्टिंग इस्लाम हैज़ इंक्रीज्ड बाई 400% इन यूरोप। यानी यूरोप के अंदर गाज़ा में जब से मुकाबला शुरू हुआ है तब से अब तक 400% इस्लाम एक्सेप्ट करने वाले लोगों में वृद्धि देखने को मिली है। यानी इस्लाम को ख़त्म करने वाले लोगों के मुंह पर ये जोरदार तमाचा है। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।